गुड इवनिंग फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंडा में आप सबका स्वागत है। मैं केयूर लवाना फ्रीडम म्यूचुअल फंड सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा नंबर है 9998893739। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 5% डिफरेंस इन CAGR। मोर देन 5% डिफरेंस इन CAGR टर्म इज वेरी रिस्की फॉर इन्वेस्टर। अगर किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो, मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो, एग्रेसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो दूसरे एग्रेसिव इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो से CAGR टर्म में 1 या 2% आगे पीछे है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2% का CAGR डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर CAGR का डिफरेंस 5% का हो गया है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपने मान लो कि नोटबंदी के बाद SIP स्टार्ट की है और मेरे किसी इन्वेस्टर ने नोटबंदी के बाद SIP स्टार्ट की है, अगर आपके रिटर्न में और मेरे रिटर्न में 5% का डिफरेंस है, अगर मेरा CAGR आपसे 5% ज़्यादा है तो ये बहुत ही गंभीर है आपके पोर्टफोलियो के लिए कि ये एक इंडिकेशन है कि आपके एडवाइज़र को म्यूचुअल फंड का काम करना नहीं आता या फिर वो कमीशन के लिए काम कर रहा है। ये लिख के दे देता हूँ मैं आज आपको, क्योंकि अगर डिफरेंस 1-2% का है, मान लो को वो हमसे 1 या 2% पीछे है, हो सकता है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे। लेकिन अगर आपका CAGR टर्म में 5% से पीछे है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए है क्योंकि जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो आप जब भी 20 या 30 साल बाद अपना पोर्टफोलियो देखोगे, मान लीजिए कि आप आज आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, आपके एडवाइज़र ने आपको 10% CAGR निकाल के दिया, तो आपकी वो 1 करोड़ की वैल्यू होगी 15 करोड़ 30 साल बाद। लेकिन उसी 1 करोड़ का मैंने 15% CAGR दिया तो उस 1 करोड़ की वैल्यू होगी अराउंड 80 करोड़। मतलब कितना लॉस हुआ आपको? 65 करोड़ का लॉस हो गया। समझ रहे हो? 65 करोड़। आपको ये शायद आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन CAGR टर्म में इतना डिफरेंस आता है। जब आप PPF में इन्वेस्ट करते हो, PPF आपको मान लो कि 8% रिटर्न देता है, तो 8% के CAGR से आपको 1 करोड़ का PPF 30वें साल 10 करोड़ देता है। लेकिन आप मेरे साथ काम करोगे तो 1 करोड़ का मैं 30वें साल 100 करोड़ बना के देता हूँ, एक जीरो ज्यादा देता हूँ। अभी मान लो कि किसी एडवाइज़र के साथ काम करोगे, नॉर्मल एडवाइज़र के साथ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको PPF जितना भी रिटर्न मिलेगा। तो समझ लो कि आने वाले 30 साल में भी 1 करोड़ का 10 करोड़ नहीं होने वाला है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़ोगे, क्योंकि मेरा पास डेटा तो यही बोलता है कि मैंने इतना CAGR दिया है। और ये देने का मेन रीज़न ये है कि मैं इन्वेस्टरों का, एक तो मेरा सिलेक्शन, बहुत सिलेक्टिव इन्वेस्टरों के साथ मैं काम करता हूँ जो मुझे अपने हिसाब से काम करने देते हैं, और उन्हें खुद भी कुछ चीज़ों का अनुभव है। अच्छे इंटेलिजेंट इन्वेस्टरों के साथ मैं काम करता हूँ, वो अपने बिजनेसों में बहुत एक्सपर्ट है, उनका अपने बिजनेस में भी वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो उस वजह से भी ये चीज़ें हो पा रही है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर मेरी सुनते हैं। अब मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि किसी का छोटा इन्वेस्टमेंट लेके उनको ट्रस्ट दिलाऊं। अगर 100% ट्रस्ट हो तो काम देने का डेटा चेक कर लो, आपको जिस आदमी ने रेफरेंस दिया है वो ले दो। अगर आपके पास मान लो कि 2 करोड़ या 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, अगर आप जहां अभी काम कर रहे हो उसके और मेरे पोर्टफोलियो में 4 से 5% CAGR का डिफरेंस आ गया हो, चाहे वो कितना ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर क्यों ना हो, अगर 4 से 5% CAGR टर्म में डिफरेंस आ गया है तो फिर आपको वो 3 करोड़ का पोर्टफोलियो उठा के सीधा मुझे दे देना चाहिए। सिंपल है लॉजिक। मैं सीधा बोलता हूँ ना कि अगर 1-2% का वो पीछे है तो वो हो सकता है, तो आप राइट हो अपनी जगह पे, आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप अगर किटी में मुझे भी साथ में जोड़ना चाहते हो, क्योंकि 2% का डिफरेंस भी कम नहीं होता। 2% अगर मान लो किसी ने 8% CAGR दिया है तो 1 करोड़ का 10 करोड़ होगा, तो 10% के CAGR पे भी 1 करोड़ का 15 से 20 करोड़, मतलब तब भी आपका डिफरेंस 10 करोड़ का होगा लॉन्ग रन में। लेकिन अगर डिफरेंस 5% या 6% का CAGR का है तो वो डिफरेंस बढ़ के 60 से 80 करोड़ का हो जाएगा। तो आप ये बात को गंभीरता से सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट
रिटर्न के लिए ही किया है या वेल्थ क्रिएट करने के लिए ही किया है, तो फिर आपको उस बंदे के साथ जाना चाहिए जो 5% प्लस में है, क्योंकि वो 5% CAGR प्लस ये उस मेरी स्किल दिखा रहा है या मेरा नॉलेज दिखा रहा है, मेरा एक्सपीरियंस दिखा रहा है, मेरी काम करने की नीति दिखा रहा है। और मैं इसलिए भी जनरेट कर पाता हूँ कि मैं ज़्यादातर अपने इन्वेस्टरों पे कोई खर्चा या लायबिलिटी नहीं डालता। ऑफिस का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, ये सब मैं नहीं डालता। मैं वन मैन आर्मी की तरह काम करता हूँ। अकेले ही पूरा फंड मैनेजमेंट भी करता हूँ, फिनेंशियल प्लानिंग करता हूँ। जब भी मेरे पोर्टफोलियो में जो भी मैं लेता हूँ वही उनको दे देता हूँ। मेरा सिंपल लॉजिक ये है, मैंने 3 पोर्टफोलियो बनाए हैं। एक मेरा एग्रेसिव, मेरे फादर का मॉडरेट और मेरे मदर का कंजर्वेटिव। ये 3 पोर्टफोलियो में मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी लेता हूँ, वो सीधा इन्वेस्टर को दे देता हूँ। इसके अलावा मैं तीसरा कोई लॉजिक नहीं लगाता हूँ। अब जो इन्वेस्टर ये चीज़ों को समझ में आएंगे वो इन्वेस्टर हमेशा कमाते ही है। और काफ़ी इन्वेस्टर मेरे साथ रेगुलर टॉक भी करते हैं, तो उनको पता ही है कि 500 कि कैसे आपको रिटर्न मिलता है। वो लोग मेरे साथ रेगुलर टच में रहते हैं, उनको आज 100% फेथ है। तो वैसे ही काम होता है। आप डेटा देखिए, अगर आपका एडवाइज़र ने हमसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज में, मैं बोल रहा हूँ CAGR इंडेक्स चक्रवृद्धि ब्याज में हमसे कम है, तो तुरंत आपको वहाँ से निकल के वो पोर्टफोलियो हमारे पास शिफ्ट कर देना चाहिए। मैं बड़े बड़ा डिस्ट्रीब्यूटरों को मैंने बीट कर दिया है पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल में। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के, बड़े बड़े फंड हाउसेस को बीट कर दिया है। मेरे जितना रिटर्न इंडिया की किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के किसी एक फंड ने भी नहीं दिया है। और उसका रीज़न यही है कि हम लगातार इन्वेस्टर की फेवर में काम करते हैं, इन्वेस्टरों के हित के लिए काम करते हैं और 100% ऑनेस्टी से हम प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने स्किल उस लेवल पे ले गया हूँ कि ऑल मतलब सारा बेनिफिट मैं इन्वेस्टर को देने की कोशिश करता हूँ और वन मैन आर्मी की तरह काम करता हूँ। यही मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वन मैन आर्मी की तरह आप काम करते हो और इन्वेस्टरों पे लायबिलिटी खर्चे कम करते हो, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि लोग बड़ी बड़ी ऑफिस देख के इन्वेस्टमेंट देते हैं, बड़ा बड़ा शोशा देख के इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करने का गलत तरीका है। अगर आपने अनिल अंबानी की एसेट देख के उसको इन्वेस्टमेंट दिया है तो आपके पैसे डूबने ही वाले हैं। लेकिन कोई छोटी कंपनी होगी जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा और उसका मैनेजमेंट देख के आपने उसको पैसा दिया है, तो ही आपका पैसा बढ़ने वाला है। मैनेजमेंट क्या है, नीति कैसी है, हमें कैसा काम करना आता है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। आप खाली ऑफिसेस देख के या किसी की सेल्स स्पीच में आके इन्वेस्टमेंट दोगे तो यही हाल होगा जो 99% इन्वेस्टरों का आज इंडिया में हुआ है। 99% लोगों के पोर्टफोलियो 10 से लेके 20% से लेके 25 से 50% तक टूट गए हैं। इवन स्टॉक मार्केट में, डायरेक्ट इक्विटी में तो लोगों के 70-80% लॉस हो गई और काफ़ी लोग जो ओवर लिवरेज काम कर रहे थे वो तो साफ हो गए, मतलब डिफॉल्ट ज़ीरो हो गए। तो हमारा काम ऐसा नहीं है। देखो, हमें तो अच्छे से धीरे धीरे संभल के मैनेज करना है, धीरे धीरे एक एक रन करके स्कोर आगे बढ़ाना है। वैसे ही हमेशा वेल्थ क्रिएट होती है। बाकी शॉर्ट टर्म में कोई कितना भी आपको बेवकूफ़ बनाना है, ऐसी लोगों की बातों में पहले तो आना बंद कीजिए। अगर कोई बोले वेरी शॉर्ट टर्म में, मेरे पास एक भाई आए थे 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके कि भाई 2 साल में कितना दोगे। तो मैंने एक काम बोला कि भाई मिनिमम 7 साल का हॉराइजन देना पड़ेगा, 2 साल में कुछ नहीं होगा। 2 साल में देना है मैं ले तो लूँगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि 2 साल जितने शॉर्ट टर्म में कभी आप लॉजिक लगाइए, अगर आप आज एक नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कितना 2 साल में कितना कमा लोगे मुझे बताइए। अरे 3 साल 1000 दिन तो बिजनेस में ब्रेक इवन आने में होता है। जब आप नया बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, अगर लोन लिया, ये लिया, तो 3 साल तो मिनिमम आपके बिजनेस में ब्रेक इवन आने को लगता है। उसके बाद वहां से ग्रोथ शुरू होता है। तो ये जो गलत लोग होते हैं जो